संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिसात 2019। 27 अगस्त यानी कि कल छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिरिया कन्या महाविद्यालय से तीनों ही अध्यक्ष पद की दावेदार पायल परमार, नेहा शर्मा और हर्षलता डामोर। हम तीनों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले पायल परमार के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं चुनाव लड़ने की किस तरह से ठानी है आपने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप दावेदारी कर रही हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं आपके और चुनाव लड़ने का विचार आपके दिलो दिमाग में कैसे आया? नमस्कार, मेरा नाम है पायल परमार। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ने का मेरा यही था कि मैं ना लड़कियों की हेल्प करूँ सबसे पहले तो, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँ। और जैसे कि हमारे गांव, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, खेरवाड़ा से हूँ, तो गाँवों की लड़कियों को जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आगे किसी को बोल नहीं पाती है, तो खास करके एसटी की लड़कियाँ जो हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठा सकूँ और कहीं ना कहीं मेरे गाँव का नाम भी रोशन कर सकूँ, इसलिए मैंने ये ठाना कि मैं चुनाव लड़ूँ। नेहा शर्मा जी, आप बताइए, आप निर्दलीय लड़ी हैं, उम्मीदवारी करी है, दावेदारी की है आपने, इससे पहले किस दल से थी आप? एबीवीपी से थी मैं। कारण क्या रहा, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आपने बगावती तेवर अपनाया? कोई भी नहीं कह सकता कि नेहा टिकट मांगा, हमने टिकट नहीं मांगा। मुझे लगा कि मुझे छात्र हितों के लिए काम करना, मैं किसी पार्टी या किसी संगठन के लिए काम करना नहीं चाहती थी। करना चाहती भी थी तो उसमें नहीं था कि मेरा ये था कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं लड़कियों के लिए। जो मेरे से लड़कियां 3 साल से जुड़ी हुई हैं, 3 साल जो लड़कियां, मैं उनके लिए हेल्प कर रही हूँ। मैं 3 साल से फील्ड में घूम रही हूँ। आज मुझे सब लड़कियाँ जानते हैं, कुछ लोग जो अभी आए हैं, ठीक है, उनमें से 3 साल मुझे फील्ड में करते हुए अब मैं लगी हुई हूँ। मई जो 15 मई है, वहाँ से जो नए साल के बच्चों को एडमिशन होते हैं उस टाइम से मैं लगी हुई हूँ और अभी तक मेरे को यही है कि स्टूडेंट्स के लिए काम करना होगी, छात्र हितों के लिए काम करना, और उसके अलावा मुझे कोई मोटिवेशन नहीं कि मैं किसी पार्टी के लिए काम करूँ या किसी और दल के लिए काम करूँ, मेरी इच्छा नहीं। हर्षलता जी, आप बताइए, एक नया संगठन इसी साल बना है और इससे आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं, NSUI ने भी आपको समर्थन दिया है, इससे पहले आप किस संगठन से थी? जी, मैं इतने सालों से एबीवीपी को ही सपोर्ट करते आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जो परिवर्तन कॉलेज में लाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं ला पाए। स्पेशली जो हमारे गांव से जो लड़कियां आती है, ट्राइबल एरिया की लड़कियां है, वो तो बिल्कुल भी सामने खुल के नहीं आ पाती है। उन्हें सामने लाना और उनको हिम्मत बंधाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमने ठाना कि हमें न्यू पार्टी लानी चाहिए जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से है जी, और मैं 6000 लड़कियों के लिए काम कर सकूं। कुल मिला के पायल परमार जी, ये कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मीरा कन्या महाविद्यालय में हर बार अपना परचम लहराया है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो छात्राओं के हितों के लिए हो। क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, काम तो 7 साल से एबीवीपी जीतती आ रही है और सब जानते हैं एबीवीपी ने क्या काम किया है कॉलेज में। एसटी हॉस्टल बनवाया है जो सब जानते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आज हॉस्टल में है या फिर कॉलेज में है, कॉलेज में बैठने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी सुविधा एबीवीपी वालों ने ही करवाई है। और हमारी भी जो भी मैं जब से मैं फर्स्ट ईयर में आई हूँ तब से मैंने भी देखा है कि एबीवीपी एक ऐसा छात्र संगठन है जो छात्र के हितों के लिए ही कार्य करता है और 24 घंटे 365 दिन छात्र के हितों के लिए काम करता है और हमेशा दिखते हैं। जो भी पार्टी आती है चुनाव में दिखती है, इसके बाद गायब हो जाती है, लेकिन एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो पूरे साल वहाँ पे दिखता है और छात्र के हितों के लिए काम करता है। उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करता है जी। तो मैं भी उनके लिए यही करना चाहती हूँ और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आएगी मैं उनकी हेल्प करूँगी और पूरा साल करूँगी जी। नेहा जी, कितनी संतुष्ट है इनके जवाब से? मैं इन जवाब संतुष्ट नहीं। इन्होंने कहा कि एसटी हॉस्टल बनवाया हमने। अगर आप चाहते हो फील्ड में जाओ, आप अगर जनरल हॉस्टल की कंडीशन देखो कि जनरल लोग नहीं है, मैं जनरल, इसका मतलब ना मैं जनरल का करूँगी, मैं सबका करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि अभी डेफिनेटली जनरल हॉस्टल की काफ़ी ज़रूरत है। आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो एमजे में जनरल हॉस्टल की कंडीशन क्या है। जब है ना वही जो टाइम होता है, इस टाइम लड़कियों के रूम से साफ निकलते हैं। अच्छा, ठीक है, और जो बाथरूम है उनकी सुविधा देख सकते हो आप, वहाँ पे लड़कियों एक रूम बाथरूम है, उसमें पानी की सुविधा नहीं। आज सुबह जब नल पानी चला गया था, लड़कियां हेडपंप से पानी ला रही थी कि जनरल लोग नहीं होते हैं, वो लड़कियां बाहर से नहीं आती, वो भी ट्राइबल है, उनको भी, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं क्यों हमेशा एसटी पे दिया था, उनका वोट बैंक एसटी को माना उन्होंने, कभी जनरल के लिए कुछ नहीं किया। और मेरा ये नहीं कि मैं जनरल के लिए, मेरे एसटी के लिए भी मुझे करना है, पर जहाँ लगता है कि एसटी को सुविधा नहीं है एसटी पे, हमने सोचा एसटी वालों को जो फीस है उनकी फीस काफ़ी तरह से माफ़ की जाए, पर जनरल में भी तो लोग गरीब होते हैं, हर साल इनसे अमीर नहीं होता अपन मान। जो हमारी कॉलेज से बुक्स हमको अवेलेबल नहीं करवा जा सकती, क्यों? आपका जब 6 साल से रहा, हम लोगों को क्यों आना पड़ा अलग से? हम लोगों को जरूरत ही नहीं लगी, हमको लगा जरूरत होगी इसलिए दोनों संगठन अलग से निकले। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये क्यों आए, हम क्यों आए, हमारा ये लगा कि हमको बुक्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बीपीएल लड़कियाँ होती, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल कॉलेज में कोशिश करते पढ़ाए हम लोग।
बिल्कुल है ना। और जैसे बुक्स होती है, वो बुक्स है ना, एक बुक का सेट आता है 2000-3000 का बुक का सेट आता है, तो बुक का सेट अवेलेबल हो जाए कॉलेज से तो दिक्कत ही नहीं होती है। बुक्स में इतनी वो सिलेबस तक लड़कियों को दौड़ने पड़ते हैं। बाद इस बार हमने सिलेबस वितरण किए थे साइंस वालों और कॉमर्स वालों को, क्योंकि उनका सिलेबस हमको लगा कि सिलेबस अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए अगर सिलेबस अवेलेबल तो वो दिक्कत। और जो पेपर्स होते हैं आउट ऑफ पेपर, हम अगले साल हमने पेपर अवेलेबल कराया, मैंने मेरी टीम से पेपर अवेलेबल कराया, क्यों हमको हर्षिता जी आप बताइए कितने संतुष्ट हैं? मेरा इनसे ये कहना है सबसे पहले कि सारी मांगे ये लोग इलेक्शन के टाइम में क्यों उठाते, उससे पहले क्यों नहीं उठा सकते? जब इतने साल भर ये जब कुर्सी है, कुर्सी में कितना पावर होता है, जब ये लोग ऐसे हड़ताल वगैरह भूख हड़ताल वगैरह करके ये लोग इतने मुद्दे अगर अपनी बात मनवा सकते तो सोचो पूरे साल भर में कितनी बात मनवा सकते। हम खुद हॉस्टल में रहते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते लड़कियों को क्या प्रॉब्लम रहती। जैसे कि जनरल हॉस्टल, उसमें लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम है, अगर हर 6 महीने में मरम्मत करवाओ फिर भी जरूरत पड़ ही जाती है। वहाँ के वॉशरूम भी हम देख चुके हैं, हम खुद पास में ही हमारा हॉस्टल, तो हमने हमारे घोषणा पत्र में अगर मैं ऐसा कुछ होता तो मैं जनरल के बारे में सोचती ही नहीं, तो मैंने हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले मांग रखी है जनरल सामान्य हॉस्टल की। और ये अगर जीतने के बाद अगर मैं जीत गई तो इस मांग को पूरी करवा के ही रहूंगी जी। एक सबसे बड़ा मुद्दा मीरा की मूर्ति का आता है, जो हर चुनाव से पहले 2-4-5 महीने पहले शुरू हो जाता है और बड़ा सा आंदोलन होता है और आश्वासन पे खत्म हो जाता है। 4 साल से आपके उम्मीदवार रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखो 4 साल से एबीवीपी वालों ने जो भी जीते हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष पायल कलासवा दीदी या फिर इससे पहले जो भी अध्यक्ष थे, उन सभी ने मीरा की मूर्ति के लिए ज्ञापन दिए हैं और आगे से आगे बात फैलाई है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एक बार हुआ था तो वो मीरा की मूर्ति जो आई वो यूआईटी एरिया में लग गई। मीरा की मूर्ति वो मीरा कन्या महाविद्यालय के लिए आई थी, लेकिन वो यूआईटी एरिया में लग गई। तो अब की बार भी हमने सोचा अभी तक नहीं लगी है तो हम वापस इस जो ये प्रस्ताव है हम इसको पास करवा के रहें और मीरा की मूर्ति लगवा के रहें। और अभी एडीएम सर ने हमने 2 दिन की भूख हड़ताल रखी थी, तो फिर उन्होंने बोला कि ना आपकी है ना जल्द से जल्द मीरा की मूर्ति आपके कॉलेज में लग जाएगी। तो फिर जब तक ये वापस नहीं लगती है तो हम वापस भूख हड़ताल करेंगे। नया जी, सवाल ये है कि चुनाव के दिनों में ही मीरा की मूर्ति क्यों याद आती है? चुनाव के दिनों में हमने जब मीरा मूर्ति के 6 महीने पहले ज्ञापन दिया था, प्रिंसिपल ने ऋतु माथुर को ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि बेटा मैं आगे बात करूँ। उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प भी की और बात भी की आगे। फिर इनको लगा कि मुद्दा नेहा शर्मा ने उठाया है बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कॉलेज बंद करवा दिया, लड़कियों की पढ़ाई डिस्टर्ब की, लड़कियों को एग्जाम टाइम में मेन एग्जाम टाइम में लड़कियों का माहौल खराब किया, जबकि नेहा शर्मा ने दिया ज्ञापन। उससे पहले किसी को मीरा मूर्ति याद नहीं आई, क्योंकि उनको लगा कि अगर हमने अभी नेहा ने लगवा दी तो हमारा नाम डाउन हो जाएगा, हम लोग नहीं आ पाएंगे इस बार। फिर हमने मीरा मूर्ति का ऑप्शन उठाया चुनाव से 1 दिन पहले, तो लड़कियों को पता चला नेहा दी ने मीरा मूर्ति के लिए उठाया और जूते छोड़ दिए। जब मेरे को चलने में इतनी तकलीफ हुई और 2 दिन की भूख हड़ताल नहीं थी, भूख हड़ताल से 24 घंटे की थी, दिन को 3 बजे भूख हड़ताल बैठे तो शाम को 2 बजे तक भूख हड़ताल टूट चुकी थी, ठीक है। और एसडीएम साहब के पास लिखित में ज्ञापन गया था, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्मेलिटी। उन्होंने कहा हमने बात की है आपके लिए और किसी से बात नहीं की थी, पहले बात हमने की थी, क्योंकि हमारा मुद्दा था इसलिए लिया गया क्योंकि ये लोग चुनाव के चक्कर में इन्होंने मुद्दा उठाया। और यूआईटी भी गए, मीरा मूर्ति के 2 बजे सब लगा के आए। और अगर मीरा मूर्ति एमजी कॉलेज में नहीं लगती है और मैं हारू जीतूं वो मेरा फैसला नहीं, मीरा मूर्ति मैं अपने पैसों से लगवाऊंगी, जहाँ तक लोगों का डोनेशन ला के मीरा मूर्ति लगवाऊंगी मैं। आप बताइए हर्षिता जी, मीरा की मूर्ति हमेशा चुनाव के दिनों में ही क्यों याद आती है? साल भर क्यों भूल जाती हैं छात्राएं? जब ये लोग इलेक्शन फाइट करते हैं तब अगर ये लोग जीत जाते हैं तो इनको क्यों नहीं याद आती मीरा की मूर्ति? मेरा भी यही उनसे सवाल है कि उनको तब क्यों नहीं याद आती, ये बचा के क्यों रखते हैं ये मुद्दा कि जब फिर से इलेक्शन आएंगे उस टाइम हम ये मुद्दा उठाएंगे ताकि लड़कियां हमको फिर से सपोर्ट करें। और मेरा यही कहना है कि अगर आप मीरा की मूर्ति की जगह भी अगर मूर्ति नहीं भी ला पाओ, आप बुक्स वगैरह के लिए भी मुद्दे उठा सकते हो। जो लड़कियां अवेलेबल उनको बराबर अवेलेबल नहीं हो पा रही और वो इशू भी नहीं कर पा रही, लाइब्रेरी में पूरी तरह से कोर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो उनके लिए क्यों नहीं अभी तक? हमारे कॉलेज में लाइब्रेरियन भी नहीं है, जब ये लाइब्रेरी का मुद्दा हमने उठाया, हम हमेशा मैं जब से ना कॉलेज फील्ड में, मुझे पता है कॉलेज में क्या दिक्कत है। आज जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं ना तो हम कॉलेज की समस्या को हम समझेंगे। जब आप स्टूडेंट लीडर बने हो, आज मैं प्रत्याशी, इनको पता है कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है। किसी को पूछा था ना आप क्या करोगे, तो कहते हम मुद्दा देखेंगे, लड़कियों की हेल्प होगी। कोई लड़की आगे से आपको नहीं बताती आपको क्या काम करना, आपको देखना पड़ता है कॉलेज में क्या काम बाकी। हमने देखा जैसे लाइब्रेरी से बुक 2 दिन सिर्फ 2 दिन लाइब्रेरी खुलती, उसे में आपको वहीं पढ़नी पड़ती, बुक वहीं देनी पड़ती, क्योंकि हर लड़की बुक सपोर्ट नहीं कर सकती। हम भी जानते हैं एमजी कॉलेज में काफी बीपीएल परिवार से, सामान्य परिवार से लड़कियां बिलोंग करती है। आज मैं भी हूँ आम परिवार की हूँ, क्योंकि मुझे लगा मुझे छात्र हितों के लिए लड़ना चाहिए, इसलिए मैं आई। पायल जी, क्या चुनावी वादे क्या हैं आपके? एक बार तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मीरा की मूर्ति के लिए एबीवीपी से 4 साल से मतलब बोला जा रहा है कि मीरा की मूर्ति कॉलेज में लगाई जाए, और ये जो बोला है ये स्टार्टिंग बात मीरा की मूर्ति की ये एबीवीपी वालों ने ही करवाई है और ये करवाएंगे एबीवीपी वाले, ये मैं बोलना चाहूँगी। और हम लगवा के रहेंगे इस बार भी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया जल्द ही जल्द लग जाएगी और हम लगवा के रहेंगे।
और बात रही सामान्य छात्रावास की, तो हम उनका वापस पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं सामान्य छात्रावास का। और हमेशा सामान्य छात्रावास में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उनकी मेस की प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी शिवानी सोनी दीदी पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेस की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कराई थी, बेंच लगवाई थी वहाँ पे। और वहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा जो है वो भी उन्होंने एबीवीपी वालों ने ही करवाई है। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आती है हमेशा एबीवीपी वाले उनके लिए तैयार रहे हैं, और आगे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए मैं तैयार हूँ। आपके कहने का मतलब जो काम बाकी रह गए वो आप पूरा कराने का प्रयास करेंगे। हाँ। अगर जीती तो हाँ, खुदा ना खास्ता आप हार गई तब भी क्या इन्हीं वादों से आप डटी रहेंगी? करूंगी ना, मैं जो हो सकता है मेरे से वो मैं करूंगी लड़कियों की हेल्प। ठीक है, नेहा शर्मा जी आप बताइए क्या चुनावी वादा देखो, है आपके? मेरा चुनावी वादा है कि मैं 1200 लड़कियां रह सके जनरल हॉस्टल। ऐसा हॉस्टल में हर लड़की रूम लेके नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे कॉलेज में सीटें, जनरल हॉस्टल में काफी सीटें कम है कि लड़कियां इतने, एक रूम में 3 लड़कियां रह सकती, वहाँ पे 6 लड़कियां रहती है, 3 नीचे सोती 3 ऊपर सोती, जहाँ के बिस्तर भी उनको खुद को लाने पड़ते। जबकि एसटी हॉस्टल में सब सुविधा दे देते हैं। आप पहले इन दोनों से पूछ सकते हैं, एसटी हॉस्टल में सब सुविधा देते हैं कि वो जनरल इंसान नहीं है। ऐसा मेरा नहीं, मैं जनरल, इसका मतलब मैं जनरल के लिए करूंगी। पर ये मुद्दा रहता है हमेशा कि ना, एक भी होता है कि हमने एसटी हॉस्टल के लिए कि हमने वो किया। आप ये पूछो ना जनरल हॉस्टल के लिए आपने क्या किया, वहाँ की लड़कियों से पूछोगे, प्रॉब्लम पूछो तो फेस करो एक बार आके, उनसे कोई डिस्कस नहीं होता है। जब मैं चाहूंगी तो अगर हारू जी तो जो भी होगा मैं अपना प्रस्ताव दिल्ली तक ले जाऊंगी, 1200 हॉस्टल जनरल हॉस्टल बनवाऊंगी मैं, नई पुनर्निर्माण करूँगी, 1200 लड़कियों के हॉस्टल में बनवाऊंगी। लेट चार्जेस पर मतलब हार गई तब भी आप काम करती रहेंगी? बिल्कुल काम करूंगी, बिल्कुल। और मेरा मुद्दा, मैं मीरा मूर्ति में अपने पैसों से इकट्ठी करके लगूंगी, बोले कोई दिक्कत नहीं, लगेंगे, मैं डोनेशन इकट्ठा करूंगी, मैं लोगों के लिए जो मीरा मूर्ति का जो वादे किया था ना चुनावी टाइम में, हम मीरा मूर्ति लगवाएंगे। और 6 साल से नहीं जीत रही उषा डांगी जो है, निर्दलीय लड़े हुए हैं, आपको पता, अंजलि बनावा तो भी निर्दलीय लड़े हुए हैं, जो लड़े हुए हैं वो सिर्फ निर्दलीय थे, उन्होंने एबीवीपी फिर ज्वाइन की। अगर किसी को लगता है हम जीते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच जाने फिर बोले, बिना सच जाने नहीं बोला कि कौन निर्दलीय लड़ा था, फिर उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन की। हर्षलता जी आप बताइए क्या चुनावी वादे हैं आपके? चुनावी वादे मेरा सबसे पहला वादा तो यही है, सामान्य छात्रावास, जो हमारे घोषणा पत्र में भी यही दिया गया। अगर मैं हार भी गई तो भी मैं मेरी मांगों जो मैंने उठाई है उनसे मैं पीछे नहीं हटूंगी। लड़कियों की हेल्प करने से कभी मैं पीछे आज तक ना हटती हूँ, ना अभी भी नहीं हटूंगी। अगर मान लो चुनाव में आपको जीत हासिल नहीं हुई, जी हार का सामना करना पड़ा, तब भी साल भर आप काम करती रहेंगी? जी बिल्कुल करूंगी। मैं लड़कियों के लिए भले ही मैं प्रेसिडेंट की तरह पूरा टाइम नहीं दे पाऊँ, लेकिन मेरा जितना टाइम मैं दे पाऊँ उतना मैं लड़कियों की हेल्प के लिए दूंगी। प्लस जो फर्नीचर्स वगैरह है कॉलेज में, और कॉलेज में दीवार वगैरह फैन है, उन पे अभी तक कोई ध्यान नहीं देता, और स्पेशली लड़कियों की बुक्स और ये मुद्दे तो बिल्कुल मैं अवश्य पूरे कराऊंगी। जो है ना हमारा जो बेसिक मुद्दे, लड़कियों के बेसिक चीज, मीरा मूर्ति को हमेशा वो मुद्दा, जो बेसिक चीज है लड़कियों की, बुक्स है, बसें हैं, बसें चालू थी कॉलेज में क्योंकि बंद करवा दी गई, चालू थी बसें क्यों बंद करवाई गई, वो तो जो जीतते उन्हीं से पूछा जाएगा इस चीज का क्वेश्चन तो। और ये ना जो होती ना बुक्स वगैरह, हमने हर चीज बेसिक, शुरुआत से हमने बेसिक पे ही काम किया। लड़कियों को पुराने बुक्स और पेपर्स अवेलेबल करवाना, सिलेबस, हमने हमेशा बेसिक काम किए। मीरा मूर्ति ने सेकेंडरी पॉइंट रखा, पर हम मीरा मूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। जनरल हॉस्टल रहने की सुविधा, जो लड़कियों को बेसिक काम है, मीरा मूर्ति लगवाना, मीरा पार्क में लगवाना बहुत बड़ी बात है। मीरा मूर्ति लगवाना हर चुनाव के टाइम में माहौल बना जाता है, उससे पहले कोई माहौल नहीं बनता। आप भी जानते हो, न्यूज, हर न्यूज जानती कि चुनाव आते ही मीरा मूर्ति जो लड़कियों। पायल जी आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं जो अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, लड़ रही हैं, इनसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? इनसे सवाल तो मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ। जिनकी मेहनत अच्छी है और पूरी लगन से जो मेहनत कर रहा है वो जीतेगा, और मुझे मेरी भी मेहनत पे भरोसा है। मैं मेहनत कर रही हूँ, लड़कियों की हेल्प कर रही हूँ, और आगे भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, और जो भी मेरे मुद्दे और मैं उनको पूरा करूँगी। जो ना जी आपके सामने दोनों उम्मीदवार हैं, किसी सवाल करना चाहती हैं? नहीं, ये जो वादे किए इन्होंने, 24 घंटे 365 दिन हम साथ में रहते। जब अगली बार चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कोई नहीं दिखा था वहाँ पे। कोई लड़कियाँ इतनी दिक्कत में थी ना, मैंने जाके वहाँ पे एग्जाम फॉर्म ऑल कंपटीशन मैंने करवाया था। जो भी कह रहे 24 घंटे 365 दिन, 24 घंटे 365 दिन तो कॉलेज खुला भी नहीं रहता है। कॉलेज तो काफी टाइम तक खुला रहता है। जो लड़कियां रहती है, जब आती नहीं आती और एंड टाइम एग्जाम टाइम, फिर ऑफिशियल वर्क होते हैं, होते 24 घंटे रात को लड़की कॉलेज में रुकती नहीं है। और जो विद्यार्थी होते हैं उनको 24 घंटे या 365 दिन के झूठे वादे कर करके आप ये वोट की गणित मत बताओ। वोट बैंक हमेशा मीरा मूर्ति के लिए वोट बैंक मत बताओ। आप बसों को लेकर मुद्दे हम उठाते हैं, लास्ट में आप अपना नाम लगाते हो, ये बंद करो आप। मैं तो ये कह रही हूँ उनसे, झूठे वादे मत करो। आप कर सको तो ही बोलो। मैंने कहा मैं करूंगी तो करूंगी, उससे पहले मैं छात्र संघ यूनियन में नहीं जाऊंगी जब तक मीरा मूर्ति ये जो 1200 लड़की जनरल हॉस्टल जब तक नहीं बन, कोशिश नहीं होती, जब तक प्रस्ताव नहीं तक बनेगी तब तक मैं यूनियन रूम में नहीं जाऊंगी, शपथ भी नहीं लूंगी। आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं दोनों से? जी बिल्कुल नहीं। जो भी मेहनत कर रहा है, जो अच्छी लड़कियां बहुत इतने सालों से आ रही है, लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है कौन पार्टी हमारे लिए सही है, कौन गलत है। सो वही जीतेगा जो लड़कियां जिस पे ट्रस्ट करती हो।
चलिए अंतिम सवाल पायल जी, छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहती हैं आप हमारे कैमरे के माध्यम मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नेहा दीदी ने जैसे कि अभी बोला कि 365 दिन 24 घंटे एबीवीपी तैयार नहीं रहता है, तो मैं कहना चाहूँगी हमारे एबीवीपी में आज जैसे कि मैं लड़ रही हूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी है जो कॉलेज में लड़कियाँ क्लासें अटेंड करती है रोज, वो आज हमारी हेल्प करती है। कल कहीं अगर किसी और लड़की की भी प्रॉब्लम आती है तो वही लड़कियाँ हेल्प कर सकती है और वो हमारे सामने बात लाएगी, हम भी उनकी हेल्प करेंगे। और जैसे कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने के बाद हॉस्टल में नहीं रहूँगी। पहले भी पायल दीदी लड़े थे, पायल कलासवा दीदी, वो भी तो हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने भी तो बहुत सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम सोल्व की, तो मैं भी तो हॉस्टल में रहती हूँ। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं, हर्षलता दीदी और मैं, तो हम हॉस्टल में रहते हो तो हम जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनकी सॉल्व करेंगे और करते भी हैं। आप नेहा शर्मा जी क्या कहना चाहती हैं? मैं ही नहीं, आप हॉस्टल में तो ये मुद्दा सही है, हॉस्टल में करते हो सही है, पर जो लोकल लोग हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? जनरल हॉस्टल कौन ध्यान रखेगा? आप उस हॉस्टल में रहते हो, जो कह रहे हैं ना कितने टाइम वो रहे हैं हॉस्टल में, तो इनसे पूछो हॉस्टल में कितने देर रहे हैं, वो कॉलेज में कितने टाइम प्रेजेंट रहे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है कितना काम करवाया उन्होंने, जो वो कह रहे हैं ना उन्होंने कुर्सियां लगवाई कॉलेज में लायंस क्लब की, आप किसी से पूछ सकते हो, लायंस क्लब ने अपने से फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ना किसी ने कोई प्रस्ताव लिखा था कुर्सियां चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा था, जब लगा लायंस क्लब कॉलेज में कुर्सियां लगवाने जब। और मेरा ये कि आप सही चुनो इंसान, जैसे आपने 70 साल से कांग्रेस बदली है, 70 साल से बदलाव किया आपने, हमको लगा कि मोदी जी जो हमारे हैं उनको इंसान को वर्क देख के क्या, हमको लगता है हमारा वर्क बेस्ट है, तो इस बार एक वोट परिवर्तन का होना चाहिए, हमारी तरफ से यही उम्मीद है। जी आप बताइए, कुछ मतदाताओं को कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि एक बार किसी और को भी मौका दे के देखिए, क्यों जो काम इतने सालों से नहीं हो पाया वो क्या पता कोई और कर दे, क्या पता कि अगर हमारी पार्टी अगर आती है तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैं फुल काम करवाऊंगी। मैं ऐसा कोई झूठा वादा नहीं कर सकती कि मैं पूरा साल भर इनके लिए काम कर सकती हूँ। वो तो कॉलेज भी बहुत अच्छे से, आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉलेज में छुट्टियां भी होती है, लेकिन जितना समय हमारे पास रहता है उसमें हम पूरा समय देंगे लड़कियों को। जी, तो ये थी पायल जी, नेहा जी और हर्षलता जी, जिन तीनों को आपने सुन लिया, जान लिया। अब फैसला आपको करना है। 27 अगस्त मतदान करने जरूर जाएं। हम तो माध्यम हैं और माध्यम ही रहेंगे। 27 अगस्त को आप जिसको चुनेंगे वही बताएगा कि 28 अगस्त को आपके दिलों पर राज कौन करता है। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।